उठने बैठने में दिक्कत होने लग गई है क्योंकि आप सारा दिन बैठे रहते हैं, मसल वीक होने शुरू हो गए हैं और घुटनों में कड़कड़ की आवाज आने लग गई है। अभी आपकी उम्र 40 साल है, अभी आपको लग रहा है कि मेरे के साथ क्या हो रहा है, तो इसे हम अर्ली स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस बोल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको यहीं पे पकड़ लिया जाए, आगे ना बढ़ने दिया जाए, तो आज मैं आपको 2 टेस्ट बता रहा हूँ। इन 2 टेस्ट को अपने रेगुलर बेसिस पे हर 6 महीने या साल के बीच में करवाना है। पॉजिटिव आते हैं तो इसको दूर करना है। अगर आपका ESR लेवल और CRP लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स लेनी होगी। एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के नाम पर अगर आप पेन किलर खाते हैं या फिर खाना चाहते हैं तो उसको आपने अवॉइड करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में किडनी के ऊपर या फिर लीवर के ऊपर इसका दुष्प्रभाव आपको मिल सकता है। क्या आप भी किसी MNC कंपनी में काम करते हैं जिसमें आपको सारा दिन बैठना पड़ता है, उठने बैठने में दिक्कत होने लग गई है क्योंकि आप सारा दिन बैठे रहते हैं, मसल वीक होने शुरू हो गए हैं और घुटनों में कड़कड़ की आवाज आने लग गई है। अभी आपकी उम्र 40 साल है, अभी आपको लग रहा है कि मेरे के साथ क्या हो रहा है, तो इसे हम अर्ली स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस बोल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको यहीं पे पकड़ लिया जाए, आगे ना बढ़ने दिया जाए, तो आज मैं आपको 2 टेस्ट बता रहा हूँ। इन 2 टेस्ट को अपने रेगुलर बेसिस पे हर 6 महीने या साल के बीच में करवाना है। पॉजिटिव आते हैं तो इसको दूर करना है। पहली चीज, अगर आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, कड़कड़ की आवाज आ रही है या फिर आप चलने फिरने के टाइम पर वीकनेस महसूस कर रहे हैं, तो सबसे पहले टेस्ट आपने करवाना है जिसका नाम है CRP एंड ESR। ये दोनों ही मार्कर हैं जिसे हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कहते हैं। अगर आपका ESR लेवल और CRP लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स लेनी होगी। एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के नाम पर अगर आप पेन किलर खाते हैं या फिर खाना चाहते हैं तो उसको आपने अवॉइड करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में किडनी के ऊपर या फिर लीवर के ऊपर इसका दुष्प्रभाव आपको मिल सकता है। इसके लिए मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन बता रहा हूँ। ये मेडिसिन आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से मिल जाएंगी या फिर आप पंसारी की दुकान पे जाकर इसको बनवा भी सकते हैं। अगर आप इनका रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं तो बिलीव मी, ऑस्टियोआर्थराइटिस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं है तो नहीं होगा, और अगर आपकी शुरुआत है तो अर्ली स्टेज के ऊपर हम इसको कवर कर लेंगे। वो लड़कियां जिनकी उम्र 30-35 साल है, जिनको कमर में दर्द रहती है, घुटने में दर्द रहती है या फिर गर्दन में सर्वाइकल की प्रॉब्लम की वजह से चक्कर आने शुरू हो गए हैं, हाथों पैरों में नंबरस रहती है, वो इसका इस्तेमाल जरूर करें। इसका इस्तेमाल करने से बेनिफिट ये होगा कि आपको पेन किलर नहीं खाना पड़ेगा, और दूसरा आपकी जो हड्डियों के अंदर से ग्रीस खत्म हो रही है या फिर इन्फ्लेमेशन की वजह से सूजन रह रही है, ठीक हो जाना शुरू हो जाएगी। कॉपी पेन उठाइए, नोट करिए। सबसे पहली मेडिसिन का नाम है शलाकी। इसके अंदर आपने ऐड करना है जाति फल और साथ में ऐड करना है एरंडमूल। शलाकी आपने लेनी है 200 ग्राम, एरंडमूल और जाति फल आपने लेना है 100 ग्राम। तीनों को अच्छे से मिला लेना है। इसका आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को पाउडर फॉर्म में अगर आप लेना शुरू कर देते हैं तो ये आपके जॉइंट्स को जितनी भी इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, उसको दूर करने में सहायक होगी। शलाकी एक पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है। आप गूगल करिए, चेक करिए। एरंडमूल इसी तरह का पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है और जाति फल से ऊपर कुछ भी नहीं है। तीनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ जो प्रोडक्ट आपको कंपाउंड मिलेगा वो आपकी सूजन को, इन्फ्लामेशन को और जो दर्द हो रहा है उसको दूर करने में सहायता प्रदान करेगा। इसके साथ में आपने 2 परहेज करने हैं। ज्यादा देर तक आपने अपने घुटने को मोड़ के नहीं बैठे रहना है, और थोड़ी देर के बाद में, क्योंकि प्रेशर ना पड़े, तो चलना करना है। 10,000 कदम अगर आप रेगुलर बेसिस पे चलना शुरू कर देते हैं तो मसल वीक भी नहीं होंगे और आपकी बॉडी लचीलापन अपनाए रखेगी। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए बनाते रहें तो हमारे पेज को, हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं या जिनको ये प्रॉब्लम महसूस हो रही है। अधिक जानकारी के लिए ऊपर दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करें। अपनी पर्सनलाइज्ड डाइट बनवाने के लिए या फिर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के लिए joyayurveda.com पे जाके भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं।